मैम, आने वाले इलेक्शन की तैयारी आपकी और इंडिया अलायंस की कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया चल रही है। आप देख रहे होंगे कि स्थानीय लोगों में भी बहुत जोश है और कार्यकर्ता लोगों में भी बहुत जोश है और सब हम एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो हमारा जो एनर्जी है वो दुगनी हो गई है। मैम, मैं आपसे ये सवाल रहेगा कि अनिल सर के नेतृत्व को आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैंने अभी, हमको सबको पता है, सुसंस्कृत निष्ठावान जो है उनका ये कहा गया है, तो वो सीखे हुए हैं। उन्होंने 2 इस टर्म में राज्यसभा की है और उनको एक्सपीरियंस है कि कैसे करना है और वो सबको साथ लेके चल रहे हैं। मैडम, जैसे कि मैंने अभी पूछा था सवाल कि बीजेपी के जो लोग हैं उनका एक नारा है कि अब की बार 400 पार, तो आपको क्या लगता है अब की बार 400 पार हो पाएंगे? आपको लग रहा है? बिल्कुल नहीं होने वाला है, इसलिए उनकी इतनी जो तड़फड़ म्हणतो अपन मराठीमध्ये वो दिख रही है। वो 400 पार बिल्कुल नहीं होने वाला और हम जब इंडिया अलायंस सब एक साथ आए तो हमारा बेबी 400 पार हो सकता है। मैम, जैसे कि बीजेपी के काफ़ी नेताओं को ऐसा लगता है कि जो इंडिया अलायंस है उनके आपस में बहुत मतभेद है और उनकी विचारधारा अलग है, इसकी वजह से वो टिक नहीं पाएंगे, इसमें आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सबको ऐसे लग रहा है कि संविधान बचाना है और संविधान बचाने का सबका एक ही मकसद है और वो कामयाब होने वाला है। और बीजेपी का तो सबको पता है, संविधान बदलने का कह रहे हैं और हमारा सबका है संविधान टिका के रखना है, हमको वो ओबे करना है और वो सबका बराबर है और सब अच्छा चल रहा है। मैम, जब धारावी के लोग वोट देने जाएंगे तो सबसे 3 बड़े मुद्दे कौन से होंगे जिसके बेस पे वोट करें? पहला तो संविधान जो मैंने अभी कहा, दूसरा है धारावी बचाओ, क्योंकि यहाँ धारावी सब उनको लूटना है, सारा धारावी लेना है, सबको आपको पता है। और दूसरा है जो हमारे जो बच्चे हैं, युवक है, जो युवती है, उनके लिए रोजगार, तो रोजगार हमको चाहिए और धारावी हमको बचानी है और संविधान बचाना है। मैम, जैसे आजकल के जो युवा है, आपको क्या लगता है किसके बेस पे वो वोट देंगे, धर्म के बेस पे या फिर कार्य के बेस पे? मुझे तो लगता है कि उन्होंने सोच के, अभी युवा भी छोटे नहीं है, 18 साल के बड़े हैं, 18 साल से, तो उनको इतना समझ में आ रहा है कि हमको क्या चाहिए आगे। धर्म तो अपना, संविधान भी तुमको कह रहा है कि धर्म करना ही है, अपने धर्म के लिए हर एक को धर्म अपना निभाने के लिए उन्होंने अनुमति दी है। सिर्फ धर्म लेके नहीं चल सकता है, हमारे को रोजी रोटी रोज की जो ये है वो भी ज़रूरी है और उसके लिए रोज़गार ज़रूरी है। जो उन्होंने रोज़गार देने का वादा किया तो वो तो अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, तो अपनी इंडियन अलायंस वो बोल रही है कि रोज़गार देंगे युवकों को, तो वो महत्वपूर्ण है और वो देखेंगे। बच्चे लोगों को, युवकों को पता है क्या इम्पोर्टेंट है अभी आगे। मैम, जैसे कि आने वाला जो इलेक्शन है 20 मई को, तो आप जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? ऑफ कोर्स मैं ऐसे ही कहूँगी कि इंडिया अलायंस को वोट दे, क्योंकि वही तुम लोगों को अच्छा फ्यूचर देने वाला है। धर्म के बारे में सोच के हमको नहीं चलता, हमको दूसरी बातें भी ध्यान में रखनी चाहिए और वो लाइफ के लिए वो आवश्यक है, जीवन के लिए वो आवश्यक है, तो वो सोच के तुम लोगों को मतदान करना है, ना कि सिर्फ धर्म। और धर्म ही वो ऐसे नहीं कह रहे कि सब एक साथ चलो, सब धर्म एक साथ चलना यह आवश्यक है। एक दूसरे में झगड़ा करना ये धर्म नहीं है, तो वो उनका धर्म नहीं है, तो हमारा जो धर्म है एक साथ चलना है, उसको तुम वोट दो, ये मैं कहने। तो मैम, तमाम महिलाएं जो है उनका किस तरह से सपोर्ट होगा अनिल सर? ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि ये जो सरकार है, जो सरकार महिला के लिए सुरक्षित नहीं है। मणिपुर का हमने देखा है, महिला कुश्तीपट्टियों का देखा है, उनके बारे में क्या हुआ है सबने देखा। महिला कुश्तीपट्टियों को खींच के लेके गए, इतना बुरा व्यवहार किया है, मणिपुर की औरतों के लिए क्या किया है सबने देखा है। हमारे आंखों में आंसू आते हैं यहाँ बैठ के, हमारे मोदी जी वहां बैठ के दूसरे क्या इसके लिए आंसू ये गिराते हैं, लेकिन इस बात के लिए उनको कुछ नहीं लग रहा है। अनिल देसाई सर के साथ सब महिलाएं हैं और बहुत सारी महिला, आपने देखा होगा कि शिवसेना, कांग्रेस, दूसरे भी अलायंस पार्टी है, उनकी सब महिलाएं कार्य कर रही है और मेरे साथ भी वो आ रही है। धारावीच्या मतदारांना मी हेच सांगू इच्छिते, आपल्याला संविधान वाचवायचं आहे, धारावी वाचवायची, आपल्याला अनिल देसाई साहेबांना जिंकून आणायचं आहे, मोदी सरकार हटवायचं आहे। यासाठी 1 नंबरचं जे बटन आहे अनिल साहेबांचं, ते तुम्ही दाबा आणि त्यांना भरघोस मताने विजयी करा, एवढीच मी विनंती करते। मैडम, आने वाले लोकसभा इलेक्शन की तैयारी आपकी और इंडिया अलायंस की कैसी चल रही है? अच्छा, अभी जो इलेक्शन हो रहा है, होने वाला है 20 तारीख को, तो उसकी तैयारी मतलब हम लोग 20 तारीख कभी आएगी और हम कभी वोट करेंगे और अनिल देसाई साहब उनको जिताना है, तो उसके लिए हम लोग सब लोग मैदान में उतर रहे, तो वेट कर रहे, इंतज़ार कर रहे 20 तारीख कभी आ रही है। तो सब कम्युनिटी, जैसे मुस्लिम समाज है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, बुद्धिस्ट है, सब लोग
एकजुट होके सब अलग अलग पक्ष के जैसे कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, शिवसेना उद्धव ठाकरे है, ये सब पूरे जोश से तयारी में है. इलेक्शन आहे तर त्याच्यासाठी प्रत्येक जण डोर टू डोर प्रत्येक घरामध्ये लोकांना भेटतायत आणि आपण देसाई साहेबांना कसं जिंकवून द्यायचं आहे, कारण ह्या वेळेस चिन्ह बदललंय तर प्रत्येक घरामध्ये मशाल चिन्ह पोहोचवतोय. तर प्रत्येक जसं महिला आहे, पुरुष आहे, सगळेजण सगळ्या पक्षाचे आणि जाती धर्माचे लोक मशाल चिन्हाला वोट करणार आहेत. आता अबकी बार बीजेपी तड़ी पार है, लेकिन अबकी बार वो 200 पार भी नहीं कर सकते. ही आमची गॅरंटी आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचे 2 मुद्दे मी सांगू शकते की धारावीमध्ये जे रिडेव्हलपमेंट होणार आहेत आणि अदानीच्या तर्फे होणार आहे असं बोललं जात आहे, पण अदानी जर आम्हाला इथे घर मिळवून देत नसेल तर आम्ही अजिबात DRPला सपोर्ट करणार नाही. आम्हाला 500 स्क्वेअर फीट घर पाहिजे आणि आमचं हक्काचं घर धारावीमध्येच पाहिजे. आम्ही उद्धव साहेबांच्या बरोबर आहोत. त्यांनी मोर्चा काढला होता, त्या मोर्चामध्ये धारावीकरांचे प्रश्न त्यांनी मांडले होते, DRPचे प्रश्न मांडले होते, लोकांचे आपलं स्वतःचं हक्काचं घर मराठी माणसांना इकडे धारावीकरांना इथेच मिळालं पाहिजे. तर तो महत्त्वाचा मुद्दा ठाकरे साहेबांनी इथे उपस्थित केला होता. आणि दुसरा आहे जे 2.5 वर्ष मुख्यमंत्री होण्याच्या काळामध्ये जो कोरोनाचा काळ आला होता त्यामध्ये साहेबांनी इतकं चांगलं काम केलं की त्यांचं जगामध्ये त्याला वाहवा मिळाली आणि जर साहेब नसते तर आम्ही जिवंत राहिलो नसतो. तर खरंच आम्ही ऋणी आहोत उद्धव साहेबांचे. तर हे 2 मुद्दे खूप महत्त्वाचे आहेत. आता येत्या 20 तारखेला इलेक्शन आहे आणि माझी सगळ्या मुंबईकरांना विनंती आहे की जास्तीत जास्त प्रमाणात घरातून बाहेर पडा. ही एकच संधी आहे, ही शेवटची संधी आहे, ती आपल्याला घालवायची नाही आहे. आपलं एक संविधानाला वाचवू शकतो. मी विनंती करते की सगळ्यांनी 20 तारखेला वोट करायला जायचं आहे. 100% वोट व्हायला पाहिजे या इराद्याने आणि आपल्याला अनिल भाऊ देसाई यांना विजयी करायचं आहे.